वंडर टीवी की इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे 10 अनयूजुअल एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी 10 ऐसे अजीबोगरीब जानवर जिनके बारे में शायद आपने जाना भी ना होगा, उन्हें देखा भी ना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनका नाम तो छोड़ें, आपने शक्ल भी पहले ना देखी होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रब पाक ने इस दुनिया में कई राज भी नहा कर रखे हैं। तह दर तह ऐसे कई सरबरस्ता राज और हकायक हैं जिन तक आज की ये जदीद दुनिया भी नहीं पहुंच सकी। अब हम जिन जानवरों के बारे में आपको बताएंगे, इनके बाद भी कई ऐसे जानवर चरिंद परिंद होंगे जो कि अभी तक इंसान ने दरियाफ्त भी नहीं किए होंगे। तो आइए आज की वीडियो के बारे में आपको बताना शुरू करते हैं। इस वीडियो में नंबर 1 पे हम जिसका तज़किरा करेंगे वो हमारे पास है जी स्पार्कल मुफिन। इस ऑस्ट्रेलवी मोर स्पाइडर को 2015 में ब्रिस्बेन के नज़दीक नेशनल पार्क के जंगलात में दरियाफ्त किया गया था। सांसी तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने इसको जो नाम दिया है वो है जी मार्टोसिन जैक्टास स्पार्कल मुफिन। ये जो कछुआ है, रंग बिरंगे इसकी इकसाम पाई जाती हैं। ये रंग बिरंगे स्पाइडर का साइज़ आम तौर पे जो है 5 मिलीमीटर है। अब इस स्पार्कल मुफिन की भी कई इकसाम हैं। ये कद में तो छोटे होते हैं लेकिन ये खौफनाक जानवर शुमार किए जाते हैं। इस स्पाइडर की हर नस्ल का अलग डांस होता है और उनका रंग भी मुख्तलिफ होता है, और इस नस्ल के स्पाइडर के बच्चे अपने रंग बिरंगे इम्तजाज की वजह से बहुत प्यारे महसूस होते हैं। इस वीडियो में नंबर 2 पे हमारे पास है जी ग्लोइंग टर्टल। जी हाँ, चमकता हुआ कछुआ। बैरुल काहिल में जजीरा सुलेमान के नज़दीक एक चमकता हुआ कछुआ देखा गया था। इसको नेशनल जियोग्राफी वालों ने डिस्कवर किया था। यह ख्याल किया जाता है कि इस नस्ल का ये पहला कछुआ है जो दुनिया में कहीं भी देखा गया है। ये नीली रोशनी को जज़ब करता है और फिर उसे मुख्तलिफ रंगों की तरह ज़ाहिर करने की सलाहियत भी रखता है, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादातर जो होते हैं जो वो खारिज करता है वो होते हैं जी सब्ज़, सुर्ख या नारंगी होती हैं। ये कछुआ एक ओमनिवरस जानवर है, यानी जो ज़्यादातर एल्गी, मछलियाँ और जेली फिश खाता है, और ये कछुआ तारीकी में जगमगाने की, चमकने की सलाहियत भी रखता है। वीडियो में हम जिस गैर मामूली जानवर का तज़किरा करेंगे वो है हमारे पास जी हार्पी ईगल। ये दुनिया में मुनफरिद परिंदों में से एक है। इसके आम तौर पे जो चौड़ाई होती है परों की वो 7 फुट तक फैल सकते हैं। हार्पी ईगल का वज़न 20 पाउंड से ज़्यादा हो सकता है। ये जनूबी अमेरिका के उन जंगलात में पाए जाते हैं जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इन जंगलात में ये बड़े मैमल्स जैसा कि बंदर के बच्चों वगैरह का शिकार करते हैं। इस परिंदे को आप बेल्स के चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। हार्पी ईगल की चंद ऐसी इकसाम में से एक है जिसे देख कर ही खौफनाक पहलू महसूस होता है जानवरों की ज़िंदगी का, उनकी शक्ल का, और इसको दहशत महसूस होती है इसकी पहली नज़र में शक्ल देखने के बाद। वीडियो में नंबर 4 पर हम जिस अजीबोगरीब जानवर का तज़किरा करेंगे वो है जी हमारे पास काउज़ीमंडी। ये जानवर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में कसीर तादाद में पाया जाता है, वहाँ आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। ये काउज़ीमंडी जो जानवर है इसकी कई नस्लें हैं, लेकिन तमाम के तमाम नस्लें, उनकी इकसाम इन इलाकों में आप देख सकते हैं। ये जानवर अपनी खुराक के लिए फलों, चूहों और छिपलियों का शिकार करता है और इन्हीं से अपनी भूख मिटाता है। अमेरिका में लोग बाकायदा इसको पालतू जानवर के तौर पर पालते हैं। एब्रू स्ट्रोक नंबर 5 में अनयूजुअल एनिमल्स की वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। ये एक बदनुमा, बदवज़ा सा नज़र आने वाला स्टॉक या सार्स है। पहली नज़र में जब आप इसे देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि आपने क्या खौफनाक चीज़ देख ली है। इसका कद 5 फुट तक हो सकता है। ये जो स्टॉक या सार्स है ये भी सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इनकी खुराक आमतौर पर छोटे मैमल्स या मछलियाँ या एम्फीबियंस होते हैं। कुछ लोग इसे सहरंगेज़ परिंदा भी कहते हैं। हमारे पास जो वीडियो में है वो है जी एक्सोलोट। ये एक हैरानकुन किस्म का एम्फीबियन है। ये मैक्सिको सिटी के करीब छोटी नदियों और झीलों में पाया जाता है। कभी ये हज़ारों की तादाद में होते थे, लेकिन ये अब नामौजू हालात की वजह से, नामौजू हालात इनके ऐसे हैं कि इनकी रिहाइश के लिए जो जगह हैं वो इनके लिए मुनासिब नहीं, जिसकी वजह से इनकी जो तादाद है वो कम से कम होती जा रही है और इनकी जो नस्ल है वो ख़त्म होने के करीब पहुंच चुकी है। एक्सोलोट की एक खसूसियत ये है कि अगर इनके जिस्म का कोई भी हिस्सा ख़त्म हो जाता है, कट जाता है, तो ख़ुद ब खुद उसको ये रीजनरेट कर लेते हैं। ये 18 इंच तक लंबे हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं और ये ऐसा जानवर है जो कि देखने में
छोटा लेकिन साइज़ में छोटा लेकिन इतने कलरफुल मिलते हैं कि आंखों को भले महसूस होते हैं। में नंबर 7 पर हम जिस अजीबोगरीब जानवर का जिक्र करेंगे वो हमारे पास है जी नेकेड मोल रैट। ये मशरक़ी अफ्रीका में पाए जाते हैं, वहाँ बड़ी बहुतात में नज़र आते हैं। यहीं से ये चूहे इथोपिया, सोमालिया और कीनिया के खुश्क घास के इलाकों में पेनिट्रेट कर जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। ये चूहों की एक नाकाबिल यकीन नस्ल है। इनके बारे में जो तहकीक की गई उससे ये मालूम हुआ कि 32 साल तक की उम्र के चूहे पाए गए हैं। इनमें गैर मामूली हयातियाती खसूसियात भी पाई जाती हैं। ये कैंसर के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत रखते हैं और ये कई घंटों तक ऑक्सीजन के बगैर भी, यानी कम मिकदार में अगर ऑक्सीजन उनको मिलती रहे तो भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। और जदीद जो साइंसी तहकीक की गई है, इस साइंसी तहकीक के मुताबिक अगर 15 मिनट तक इन नेकेड मोल रैट को ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, बच सकते हैं। ये आम तौर पर कॉलोनियों की सूरत में रहते हैं और हर कॉलोनी की एक मलका होती है जिसको ये फीड करते हैं। है जी हमारे पास नंबर 8 में इस वीडियो में ये जानवरों की ऐसी नस्ल है जिसे उसके ख़त्म होने का शदीद तरीन खदशात का सामना है, क्योंकि आम तौर पर शिकारी लोग इनका गैर कानूनी शिकार करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके स्केल्स के बारे में यह मशहूर है कि इनमें गैर मामूली ताकत पाई जाती है और मुख्तलिफ इदवायात के बनाने के लिए उस जानवर को तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। ये जानवर बड़े सग़ीर पाक व हिंद, जनूब मशरक़ी एशिया, वस्ती और मगरबी अफ्रीका में पाया जाता है। पेंगुइन को जब से अपने शिकार किया जा रहा है, इसकी नस्ल जितनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, यानी ये ऐसा जानवर है जिसकी हयात को इस टाइम शदीद ख़तरात लाहक हैं। इस जानवर के बारे में ये मशहूर है कि जब इसे महसूस होता है कि कोई इसको शिकार कर रहा है, इसको कोई खदशा महसूस होता है, तो ख़ुद को अपनी हिफाजत के लिए एक गेंद या बाल की सूरत में ढाल लेता है। अपनी लंबी ज़बान की मदद से ये दूर तक पड़े हुए कीड़े मकोड़ों को पकड़कर अपनी खुराक बना सकता है। ये है जी पेंगुइन। उस जानवर का तस्करा करेंगे वो हमारे पास है जी तस्मानियन डीवल। एक छोटे कुत्ते की तरह नज़र आने वाला ये बदनुमा जानवर है जिसको तस्मानियन डीवल या तस्मानिया के शैतान का नाम दिया गया है। ये एक गोश्त खोर जानवर है। ये जानवर अपने बच्चों को पाउचेस में रखते हैं। पिछले चंद सालों से ये जानवर एक ऐसी बीमारी का शिकार रहे हैं जिसकी वजह से इनकी नस्ल तेज़ी से ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब साइंसदानों ने जो जदीद तहकीक की है, जदीद तहकीक के मुताबिक इस बीमारी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है और इसकी तेज़ी से ख़त्म होते ही नस्ल को अब जो ख़तरात लाहक थे वो ख़त्म हो गए हैं। ये हमारे पास नंबर 10 पे है इस वीडियो में। ये खौफनाक मछली है जो दरिया रियो ग्राउंड से दरिया मैसूरी तक के पानी में पाई जाती है। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये खौफनाक शक्ल नज़र आने वाली मछली जिसके दांत देख के ही इंसान को खौफ महसूस होता है, ये 100 मिलियन साल पुरानी है। यानी ये देख लें कि आप कि अगर इसको 100 मिलियन साल हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये डायनासोर्स के दौर से मछली अब तक ज़िंदा है। यानी इतनी पुरानी ज़िंदा मखलूक है जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है। रेंगने वाले जानवरों की तरह इसके भी तेज़ दांत होते हैं जिससे वो अपने शिकार को काबू करके अपनी खुराक का हिस्सा बनाती है। नंबर 11 पे है जी वैम्पायर बैट, यानी खून आशाम चिमगाडर। जी हाँ, अजीब गरीब वो मुनफरद नज़र आने वाली ये चिमगाडर खून आशाम है। ये खून आशाम इसीलिए है कि दूसरे जानवरों की तरह, चिमगाडरों की तरह ये फलों वगैरह पे, कीड़ों पे गुजारा नहीं करती। ये ऐसी चिमगाडर है जो कि खून से अपनी भूख को मिटाती है। इस वैम्पायर चिमगाडर के बारे में बयान किया जाता है कि इसकी 3 इकसाम हैं। तीनों की तीनों ही इकसाम इसके अमेरिका में पाई जाती हैं। ये वैम्पायर चिमगाडर, ये जो वैम्पायर है, ये जानवरों को ढूंढती है उनकी आवाज़ की मदद से। यानी रात के वक्त ये जानवरों को उनकी आवाज़ की मदद से ढूंढ के उनके जो नाजुक हिस्से होते हैं उन पर हमला करती है। इसके बारे में यह जाना गया है कि इसके इंफ्रारेड सेंसर हैं जो इस्तेमाल करती है। ये जानवर के नाजुक हिस्सों को उसकी मदद से ढूंढ के नुकीले दांतों की मदद से चीर फाड़ करके उनके खून से अपनी प्यास बुझाती है। नंबर 12 पे हम जिस अजीबोगरीब जानवर का तस्करा करेंगे वो है जी लीफ हॉर्न फ्रॉग। जी हाँ, अब हम तस्करा करते हैं कि ऐसे मेंढक का जो लंबी नाक या सींगों वाला मेंढक कहलाता है। ये आमतौर पर जनूबी थाईलैंड, जजीरा नुमा मलेशिया से लेकर सिंगापुर और समाट्रा तक के जज़ार तक पाया जाता है। ये मेंढक की एक ऐसी नायाब नस्ल है जो कि कद में भी बड़ी होती है। यानी 100 से लेकर 120 मिलीमीटर तक साइज़ की हमारे पास जो मेंढक है पाए जाते हैं। ये हल्के और भूरे रंग से गहरे भूरे रंग तक होते हैं। अपने इसी रंगत की वजह से ये खुद को कैमोफ्लेज करके अपने शिकार करने वालों से बचते हैं और अपने शिकार को शिकार भी करते हैं।
کہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 12 مختلف جانوروں کے بارے میں بتایا ہے. یہ تمام عجیب و غریب جانور ہیں، ان یوزول اینیملز ہیں جو کہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی لاکھوں عجیب و غریب جانور ہیں جو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، جن میں ابھی تک ہمیں دریافت بھی نہیں کر سکے. لیکن اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو چند ایسے جانوروں کے بارے میں بتایا جائے اور آپ کو اس کی معلومات دی جائے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.